हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और कौन सी अनुसूची में क्या आता है और कौन सी अनुसूची के अनुसार क्या काम करना होता है। तो दोस्तों चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है। इसमें भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है, जिनकी संख्या वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों प्रथम अनुसूची में ओनली 28 राज्य यानी भारत में जितने राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश है वो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। वहीं द्वितीय अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, सांसद तथा राज्य विधान मंडलों के अधिकारियों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन के संबंध में प्रावधान किया गया है। आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि द्वितीय अनुसूची में ओनली वेतन के बारे में दिया गया है, वेतन से संबंधित है, जिसमें चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या फिर राज्य से जैसे मुख्यमंत्री हो या फिर जैसे हाई कोर्ट से रिलेटेड जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी की बात हो, उनके वेतन के बारे में दिया गया है। वहीं पर अब हम देखेंगे तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची में इसमें राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, सांसद तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन के अभ्यर्थियों के द्वारा लिखे जाने वाले शपथ तथा प्रतिज्ञान का उल्लेख है। तो तीसरी अनुसूची में जितने भी मंत्री लोग होते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जो लोग शपथ लेते हैं या जिन्हें शपथ दिया जाता है, वो चीज़ तीसरी अनुसूची में दिया गया है। वहीं पर हम बात करेंगे चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है। तो चौथी अनुसूची इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। वहीं पांचवी अनुसूची देखेंगे तो इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। और छठी अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। अब देखेंगे सातवीं अनुसूची में क्या दिया गया है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां आती है, जिसमें संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। तो हम सबसे पहले देखेंगे संघ सूची में क्या दिया गया। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है या फिर बनाती है। जो संघ सूची है इसमें आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार कानून बनाती है ना। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे और वर्तमान में कितने हैं, अब 100 विषय है। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय देखते हैं, जिसमें देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि है ना। अब हम देखते हैं दूसरी सूची। दूसरी सूची में क्या दिया है। दूसरी सूची में राज्य सूची है ना। दूसरी सूची में राज्य सूची दिया गया है। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। जैसे कि आपने फर्स्ट पॉइंट में देखा था, संघ सूची में केंद्र सरकार बनाती है, ठीक वैसे ही राज्य सूची में राज्य की सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे। कितने थे, 66। और वर्तमान में अब कितने विषय रह गए, 61। राज्य सूची में शामिल कुछ महत्वपूर्ण विषय देखते हैं, जैसे शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग आदि। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत भी समवर्ती सूची आता है। जैसा आपने पहला पॉइंट देखा था संघ सूची, दूसरा पॉइंट देखा था राज्य सूची, अब तीसरा पॉइंट देखेंगे समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। आपको यह याद रखना है, समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, है ना। परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है और दोनों का सेम कंटेंट रहता है तो केंद्र सरकार के कानून को मान्यता प्राप्त होंगे या मान्य माना जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। कितने थे,
47 विषय और वर्तमान में 52 यानी 52 विषय है। समर्थित सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय: कानून एवं प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची क्या है। इसमें भारत की उन 22 भाषाओं की सूची है जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई है। आपको 8वीं अनुसूची में बस इतना याद रखना है कि 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। किससे? तो संविधान द्वारा। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं आती है? तो 22 भाषाएं आती है जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। वहीं पर अब हम देखेंगे 9वीं अनुसूची। तो संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। अब देखेंगे 10वीं अनुसूची क्या है। यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित कानून का प्रावधान है। अब 10वीं अनुसूची में बस आपको इतना याद रखना है कि दल बदल से संबंधित कानून इसमें बनाया जाता है ना। और 11वीं अनुसूची में यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। आपको 11वीं अनुसूची में बस इतना याद रखना है, जैसे पंचायत के कार्यों के लिए कितने विषय प्रदान किए गए? 29 विषय प्रदान किए गए हैं। वहीं पर अब 12वीं अनुसूची की बात करेंगे तो यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए? तो 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आज की वीडियो में जैसा कि हमने देखा कि भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं। अब आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं।